अब क्या करना है, तो सिंपल तरीके से 4 गुणे 4, 4 चौक 16। एक्सेल में सम एसक्यू फार्मूले का प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने के लिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, सम एसक्यू फार्मूले को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है ना, उसके माध्यम से समझाते हैं। संख्याओं में हम यहाँ 2 लिखते हैं 2, ठीक है। संख्याओं में यहाँ हम 4 लिख लेते हैं 4, ठीक है ना। इस प्रकार से आप संख्याएं लिख लीजिए, कोई भी संख्याएं लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 लिखा है और 4 लिखा है। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे सम एसक्यू का। बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और इक्वल प्रेस कर देते हैं। किससे, कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करते हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद अब यहीं पर हमको फार्मूला लिखना है सम एसक्यू का। यहाँ यस और यू और यम लिखते हैं, यस और क्यू लिखते हैं, ठीक है ना, यस और क्यू लिखते हैं। देखिए कि यस यू यम और यस क्यू लिखा, पूरा फार्मूला हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए कि फार्मूला आ भी गया है सिंपल तरीके से। अब आपको करना क्या है, कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस करना है। TAB टैब बटन बना रहता है, उसी टैब बटन को सिंपल तरीके से प्रेस कर दीजिए। जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही फार्मूले के साथ ब्रैकेट लग जाता है। सिंपल तरीके से देखिए कि ब्रैकेट लग गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, जिन संख्याओं को आपको निकालना है। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा है और 4 लिखा है। हमको पहले 2 को सिलेक्ट करना है, मैं पहले 2 का निकालूंगा। तो यहाँ हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आपको करना क्या है, कीबोर्ड से जो है आपको कामा लगाना है। क्या लगाना है, कामा, कामा लगा देते हैं सिंपल तरीके से। अब आपको करना क्या है, 4 को सिलेक्ट कर लेना है, संख्या 4 को सिलेक्ट कर लेना है। दूसरी संख्या हमने 4 को भी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, फार्मूला भी लग गया, नंबर अर्थात संख्याएं भी सिलेक्ट हो गई। अब क्या करना है, अब आपको कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देना है। क्या करना है, इंटर बटन, इंटर बटन बनी रहती है, आपको इंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करते हैं वैसे ही देखिए कि आपका आंसर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि 20 कैसे आया, इसको मैं समझाता हूँ। वीडियो को आप छोड़िएगा, पूरा नहीं, पूरा देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। चलिए यहाँ आपको समझाते हैं, जैसे में आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने कहा था परिभाषा में कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वर्ग करके, वर्ग समझना है, वर्ग करके जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कैसे किया, 2 और गुणे 2, क्योंकि यहाँ हमने 2 लिखा है, 2 को वर्ग कर दिया, 2 गुणे 2। अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा। सिंपल तरीके से 4 हो गया। अब आगे देखिए, अब हमको 4 को समझना है। 4 का वर्ग करेगा, 4 का कितने का करेगा, 4 का वर्ग करेगा। कैसे करेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 4 गुणे 4। तो सिंपल तरीके से 4 गुणे 4, 4 चौक 16, कितना हुआ, 16। मैथ आती होगी तो और अच्छा समझ में आ रहा होगा। 4 गुणे 4 अर्थात 4 चौक 16, ऐसे किया, यहाँ 16 कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर अच्छे से कि 4 और 16, ठीक है ना, 4 और 16 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। कितना होगा, यहाँ पर 20 होगा। सिंपल तरीके से 20 आएगा। तो यहाँ 2 का वर्ग किया, 2 दूना 4 हुआ। यहाँ 4 का वर्ग किया, 4 चौक 16 हुआ, और 4 और 16 को हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 20 अर्थात 20 निकल के आया। इस प्रकार से वर्ग किया, फिर उसके बाद जोड़ा, तब ये आपका 20 आंसर आया है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्याओं का, कितनी भी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ संख्याएं बढ़ा दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा, जैसे और संख्याएं लिखें तो उसमें कैसे करेंगे इसको समझने के लिए। यहाँ हम 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। संख्याओं में यहाँ हम 6 लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमने संख्याएं लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से आप संख्याएं लिख लीजिए,
तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हमको करना क्या है, सिंपल तरीके से यहाँ पर हमको ऐसे प्लस का चिन्ह बन रहा है, फार्मूला मैंने एक ही बार लगाया था। अब आपको सिंपल तरीके से ड्रैग कर देना, क्या करना है, ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे वैसे ही आपके सामने जो है आंसर आ जाता है पूरा का पूरा। देखिए कि जितनी हमने संख्याएं लिखा था, जितनी संख्याओं का हमने वर्ग किया था, पूरे के पूरे संख्याओं का वर्ग करके इसको जोड़ करके आराम से अच्छे से आंसर आपके सामने दिख रहा है। 8 और 4 का हमने वर्ग किया 80 हुआ, इसी क्रम में 6 और 2 का किया तो 40 आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि 2 और 2 का किया तो 8 आया। तो इस प्रकार से कितनी भी संख्याओं का, अधिक से अधिक संख्याओं का, कम से कम संख्याओं का वर्ग करके जोड़ सकते हैं सम एसक्यू फार्मूले के द्वारा। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर जो एक्सेल से संबंधित सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना दूंगा। एक्सेल पढ़ना है तो एक्सेल ही पढ़िए, एक्सेल का प्लेलिस्ट अलग से रहेगा। जो मैं पढ़ाता हूँ सबका प्लेलिस्ट बना दूंगा जल्द ही। तो आप उसमें जाकर हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेल पढ़ना है तो एक्सेल पढ़ लीजिएगा, जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। और इसी प्रकार से अगर आपको हमारा ये एक्सेल का वीडियो आज का समझ में आया हो तो हमारे अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक को भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि उस पर भी मेरे कंप्यूटर से संबंधित वीडियो डाले जा रहे हैं, आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से आपके लिए एक्सेल से संबंधित या कोई कंप्यूटर से संबंधित वीडियो लेके। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।